आप लोग अगर तैयारी फॉर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी पीवाई की क्वेश्चन जितने भी हैं सारे सब्जेक्ट के, तो उसको आप लोग कहीं से भी मिले पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए या पीडीएफ पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको देखिएगा, साइंस के क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स कवर कर लिए हैं और केमिस्ट्री का शुरू किए हैं, इसके बाद से बायोलॉजी का पढ़ेंगे आगे। तो आज केमिस्ट्री का 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत। रजत की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। चांदी यानी इसको रजत को ही चांदी कहते हैं, उसके बाद से तांबा, एल्युमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे वायुमंडल में लगभग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है? इसका ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन डी ए दिया है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मात्र। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए है रेडियम, ऑप्शन बी है प्लूटोनियम, ऑप्शन सी है यूरेनियम, ऑप्शन डी है ड्यूटेरियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लूटोनियम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोरियम, प्लूटोनियम आदि तत्वों का भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। आग से बचाव हेतु कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक है। अग्निशामक यंत्रों में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन वाकिवाल कार्बन परमाणुओं का बना होता है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 50। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि फ्लोरीन का कार्बन परमाणु 60 होता है। इसका उपयोग अति चालकता, अर्धचालक और स्नेहक आदि में किया जाता है, इसलिए उसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक होता है? तो अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक घटता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है और तथा दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घटता है। दाब और क्वथनांक से समानुपातिक संबंध होता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है और ऊंचाई के साथ दाब बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम सबसे भारी धातु होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। भारी का तात्पर्य घनत्व से है। प्लेटिनम का सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व, प्लेटिनम का घनत्व कितना होता है? तो 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और चांदी का कितना होता है? तो 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और पारा का कितना होता है? तो पारा का घनत्व 13.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तथा सोने का कितना होता है? तो सोने का होता है 13.32 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जाता है? तो आइंस्टीन ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इन्हें एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके संबंध में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण स्थापित किया, जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। इसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा में पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। E = mc²। इसका फार्मूला क्या होता है? तो E = mc² होता है। तो E क्या है? E एनर्जी है, इसको ऊर्जा कहते हैं। M द्रव्यमान है, मास है, और C प्रकाश है, प्रकाश का वेग है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ईंधन को रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलता है तो इसे ईंधन सेल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नहीं इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ईंधन सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को सम्मिलित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में जल उत्पादक होता है। ईंधन सेल भी एक साधारण बैटरी की भांति उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा को संचय नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जिप्सम में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं? तो CaSO4.2H2O। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। जिप्सम जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4.2H2O। इसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 का twice.H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O। कैल्शियम है, इसका निर्माण जिप्सम कैल्शियम हाइड्रेट को गर्म करने पर होता है, परंतु विकल्प के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो अणु मिलकर CaSO4 का twice.H2O निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो तो क्या कहलाते हैं? तो जिसमें कार्बन के दो परमाणु जुड़े होते हैं उसे एल्कीन कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध संतृप्त विपरीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो बंधन बनते हैं उसे विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरके का रासायनिक नाम है। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। देखिएगा, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है और इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। सिरके का UPSC नाम क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल होता है। एथेनोइक अम्ल होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल पर्याक्रमक समूह होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडा वाटर की बोतल से खोलने पर निकलने वाली गैस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सोडा वाटर बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंक्षेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खनिज क्या है? मिनरल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अकार्बनिक ठोस को। खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना स्वकीकृत होती है, रवाकृत होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त था? तो प्लूटोनियम प्रयुक्त था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक नागासाकी जापान पर गिराया गया था, जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वही दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय था, जो विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से प्राकृतिक तत्व मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नलिखित है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम की क्रियाशीलता होती है, उसके बाद से सोडियम की, उसके बाद कैल्शियम की, उसके बाद आयरन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? तो श्वेत धातु किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है निकिल, ऑप्शन बी दिया है रेडियम, ऑप्शन सी दिया है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है पैडियम। अगला देखिएगा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मूल रूप से श्वेत धातु लेड और लिथियम या अन्य धातु तथा कैडमियम, बिस्मिथ या जस्ते की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो हाइड्रोजन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकिल बारीक चूड़ उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन क्या बनाती है? तो वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पर और निकिल भी उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित रहता है, तो इससे क्या बनता है? तो घी बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं। ऑप्शन इसका दिया है केवल एक, ऑप्शन बी दिया है केवल दो, और सी दिया है एक और दो, ऑप्शन डी दिया है कि पीतल भी उत्कृष्ट धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, एक सही हो जाएगा। और यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती है और यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में होता है क्या पाया जाता है? तो मुक्त आयोडीन या कैल्शियम आयोडाइड या मैग्नीशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड। तो आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड की संरचना भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने के उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य क्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं, NaCl KNO3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? तो कार्बन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन केरोसिन में उपस्थित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन प्रयुक्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H2 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तरल पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? देखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्लस प्रोपेन, BP करके आप लोग याद कर लेंगे तो नहीं भूलेगा। पेट्रोलियम गैस का
घटक क्या होता है, मतलब किसे किसे मिलकर बना होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक ब्यूटेन 65% और प्रोपेन 35% होता है। अन्य हाइड्रोकार्बन ईथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रबर प्राकृतिक किसका बहुलक होता है, मतलब प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोप्रीन रबर का बहुलक होता है। बहुलीकरण वह क्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकल या उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर होता है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 = C(CH3)CH होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकलक का बहुलक है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTF एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। ये विशेषतः बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है, तो फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट एक आरम्भिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइम मेथिलीन ग्लाइकॉल एनहाइड्राइड होता है। यह थर्मोस्टेटिक फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज 1907 ईस्वी से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायन यानी कि वैज्ञानिक बेल्जियम के लियो बैकलैंड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड वसा है एक प्रकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाली वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर से भोजन प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहाँ प्राकृतिक रूप से प्राप्त कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर है हीरा से। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों के कार्बन सहयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस के जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगा होता है, तो फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल लगा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए ब्रीथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर कहा जाता है। इसका उपकरण का प्रयोग करके जांच करते हैं। उनके सांस को पोटेशियम क्रोमाइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रीथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइकार्बोनेट विलियम और एल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में एल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है एथिलीन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। घरेलू ईंधन में प्रयुक्त एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन गैस का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधक युक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टेन आदि मिला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैसों में उपयुक्त में से एक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, ये सारे हो जाएंगे ग्रीन हाउस गैस। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ग्रीन हाउस गैस वे है जो पदार्थ पृथ्वी, वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरणों को अवशोषित या उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन और ओजोन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साबुन ग्रीज को हटाता है। तो साबुन ग्रीज को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाता है। तो पाइसीकरण के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। पाइसीकरण दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलकर एक अर्ध मिश्रणीय बनाने की प्रक्रिया है। समांतर ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण के लिए साबुन सोडियम और पोटेशियम के वसीय लौड़ से मिलकर अणु के दो भाग होते हैं। पहला लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो वसा में घुलनशील है, दूसरा जल में विलय ध्रुवीय भाग COONA का समूह और वसा में C17H35। पाइसीकरण के द्वारा साबुन का अध्रुवीय एल्कीन समूह C17H35 तेल या ग्रीज का घोल होता है। यह ध्रुवीय समूह COO- और Na+ जल में घुल जाता है। जब इसे ठीक प्रकार से रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एस्पार्टेम, फ्रेयान और नियोप्रीन और बेंडिल, इन सबको एक दूसरे से मैच कराना है। तो एस्पार्टेम क्या होता है। तो एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक होता है। तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा। फ्रेयान क्या होता है। तो फ्रेयान प्रशीतक होता है। इसका आंसर दूसरा का चौथा हो जाएगा। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ होता है। और बेनाड्रिल क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2 प्रतिहिस्टेमिन। तो 4। तो इसको कैसे मैच करेंगे देखिएगा, 3 4 1 2। ऑप्शन सी दिया है इसका 3 4 1 2। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है, फ्रेयान प्रशीतक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, बेंड्रिल प्रतिहिस्टेमिन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे का क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।